हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीपैगर्स। दोस्तों, भारती एयरटेल, इसके बारे में बहुत सारी न्यूज़ आप लोगों ने सुनी होंगी। रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ आती मिल रही हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि यहाँ पे जो भारती के प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपना कुछ स्टेक बेचा था, और अभी एक नई न्यूज़ आते मिल रही है जो कि काफ़ी बड़ी न्यूज़ हो सकती है। वो सिर्फ आप पैसे के हिसाब से मत देखिए, उसका कॉन्टेक्स्ट अगर आप समझेंगे तो वो न्यूज़ ऐसी न्यूज़ है कि पूरा का पूरा जो आपका डिजिटल मार्केट है इंडिया के अंदर वो पूरा चेंज हो सकता है। इससे जो बेनिफिट होगा वो सिर्फ इन्वेस्टर्स को होगा, वो सिर्फ कंज्यूमर्स को होगा। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों ने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आप फर्स्ट टाइम मेरा कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल के ऊपर आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको अलग अलग टॉपिक्स के बारे में टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया कि काफ़ी बड़ी एक न्यूज़ आती दिख रही है। वो न्यूज़ क्या है? Amazon.com दुनिया का अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा ये ई कॉमर्स बिजनेस प्लेयर है। ये कंपनी भारतीय एयरटेल के अंदर करीब $2 बिलियन के आसपास इन्वेस्ट करने वाली है। भारती में अगर हम देखें तो रिसेंटली जो न्यूज़ आई थी जिसमें 2.75% स्टेक भारतीय एयरटेल के प्रमोटर्स ने बेचा था, वहां पे 8,500 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। यहाँ पे 5% स्टेक बेच के करीब $2 बिलियन मतलब 15,000 करोड़ रुपए के आसपास और जुटाया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये करीब 23-24 हजार करोड़ रुपए यहाँ पे भारती ने एक साथ जुटा लिया है, और वो भी सिर्फ 1.5-2 हफ्ते के अंदर। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं तो वो आप सब लोग जरा समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे रिलायंस जियो ने बहुत पैसा यहाँ पे वो लोग लेके आए हैं। करीब $10 बिलियन के आसपास यहाँ पे रिलायंस जियो ने अभी जुटाया है बाहर से, जिसमें कि उसने बाहर के जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं उनसे इन्वेस्टमेंट ली है। साथ ही फेसबुक की कुछ इन्वेस्टमेंट आई है, और अभी माइक्रोसॉफ्ट की बात चल रही है। और अभी जो रिसेंटली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है कि मुबादला, जो कि एक यूएई की कंपनी है, बहुत बड़ा एक फंड है, उसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है जियो प्लेटफॉर्म के अंदर 9,000 करोड़ के आसपास। तो ये सब देखते हुए अगर भारती को कंपटीशन में रहना है, भारतीय एयरटेल को, तो उसको भी बाहर से पैसा लेके आना पड़ेगा, अपने आप को बड़ा बनाना पड़ेगा। क्योंकि अभी इंडिया के अंदर सिर्फ 2 ही कंपनी रह गई हैं जो कि टेलीकॉम सेक्टर में काम कर रही हैं। एक जियो प्लेटफॉर्म जो कि नंबर 1 कंपनी बन गई है, सेकंड है भारतीय एयरटेल। कुछ टाइम पहले तक भारतीय एयरटेल नंबर 1 होती थी, लेकिन अभी आप किसी भी तरीके से देख लीजिए, चाहे तो वैल्यूएशन से देख लीजिए, चाहे आप कंज्यूमर बेस देख लीजिए, जियो ने भारती को थोड़ा पीछे छोड़ दिया है। लेकिन जो बेनिफिट है भारती के पास वो ये है कि सिर्फ दो ही कंपनियां रहेंगी, और 2 कंपनियां हमेशा होनी जरूरी है, क्योंकि एक कंपनी के भरोसे आप कभी भी कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस जैसे कि टेलीकॉम है उसको नहीं छोड़ सकते। किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं है। तो भारती हमेशा एग्जिस्ट करेगी, ये तो आप मान के चलिए। अब रहती है बात कि इसको पैसा कहाँ से आएगा। पैसा जुटाने के लिए जैसे मैंने बताया 2 चीजें तो हो चुकी हैं। उसके अलावा आप जरा अमेजोन जो कि यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाली है उसके नेचर को समझिए। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट की बात चल रही है जियो के साथ, और अमेजोन हमेशा से ट्रेडिशनली माइक्रोसॉफ्ट के अगेंस्ट रहता है। जिस कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्ट करता है, या तो अमेजोन उसके ऑपोजिट कंपनी मतलब उसकी राइवल कंपनी में इन्वेस्ट करता है, या फिर दूसरी तरीके से वहां पे एंट्री करता है। यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला है कि अमेजोन की एंट्री हुई है भारतीय एयरटेल के साथ। हालांकि ये जो बातें हैं ये अभी थोड़ी अर्ली स्टेज पे हैं, लेकिन अगर अमेजोन यहाँ पे इन्वेस्ट करता है तो अमेजोन के पास बहुत बहुत कैश है। कभी भी चाहे कितना भी पैसा वो पंप इन कर सकता है, अगर वो कंपटीशन करने पे आए तो ऐसे में ये जो फाइट हमें यहाँ पे इंडिया के डिजिटल मार्केट में या फिर इन्वेस्टर्स के बीच में देखने के लिए मिल रही है, इससे बड़ा फायदा हो सकता है कंज्यूमर्स को, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कैप्चर करने की बात होगी। बड़ा बेनिफिट यहाँ पे कंज्यूमर्स को देने की बात होगी, उससे यहाँ पे कंज्यूमर्स को बेनिफिट होता दिख सकता है। यहाँ पे एकदम से ऐसा क्या हो गया कि इस साल में मतलब 2020 के अंदर इतने सारे इन्वेस्टर्स इंडिया के अंदर आ गए। देखिए, इंडिया में हमेशा से जो इंटरनेट यूसेज था वो बहुत कम लेवल पे होता था, मतलब अगर आप ग्लोबली देखें तो उसके हिसाब से काफ़ी कम था। ये रिसेंटली पर यूज़र जो इंटरनेट यूसेज है वो इतना बढ़ गया है, उसका जो प्राइस है वो उसको भी बढ़ा दिया गया है। अगर आप देखें दिसंबर में क्या हुआ था कि ARPO जिसको बोलते हैं एवरेज रिटर्न पर यूज़र, वो देखिए 40% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। और वहीं पे हमने देखा कि प्राइस जो है यहाँ पे उसको भी बढ़ा दिया गया था। कॉल का प्राइस भी बढ़ाया गया था और डेटा का प्राइस भी बढ़ाया गया था, जिसकी वजह से एकदम से इनकी जो बैलेंस शीट है जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज है काफ़ी अच्छी हो गई। बड़ा बेनिफिट हुआ वहाँ पे जियो को, बड़ा बेनिफिट हुआ वहाँ पे भारती को। ये जो बेनिफिट है आपको अभी नंबर में मैं आपको दिखाऊंगा क्वार्टरली नंबर्स में किस तरीके से इस कंपनी को बेनिफिट हुआ है। लेकिन भारती को जैसे मैंने बताया बड़ा बेनिफिट होता तो मिलेगा ड्यूपोली से, क्योंकि 2 ही प्लेयर इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं। साथ ही अभी देखिए इंडिया के अंदर जो इंटरनेट यूसेज है वो इतना बढ़ गया है कि अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा हो गया है।
देखिए इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो पर यूज़र जो इंटरनेट यूसेज है वो भी रिसेंटली इतना बढ़ गया है कि पिछले पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर उसने सारी कंट्रीज को, पूरी दुनिया में सारी कंट्रीज को पीछे छोड़ दिया है। अगर आप बात करेंगे चाइना की भी तो वहाँ पे 5.5 GB पर यूज़र है। इंडिया में आप देखेंगे 8.3 GB पर यूज़र है। तो मतलब इंडिया के अंदर ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसी का बेनिफिट उठाने की कोशिश कर रही है जियो, इसी का बेनिफिट उठाने की कोशिश कर रही है भारती, और बहुत सारे जो प्लेयर हैं इंडिया के बाहर से वो सब इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं क्योंकि आगे इंडिया के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होने वाला है जिसमें कि वो डिजिटल मार्केट को अपना एक्सपेंड करने वाले हैं। इंडिया की जो इंटरनेट यूसेज है उसकी ग्रोथ देखेंगे तो आप दुनिया में फास्टेस्ट है आज की डेट में। अब देखिए Q4 के जो नंबर्स आए हैं कैसे रहे हैं। 5,237 करोड़ के आसपास का लॉस इसने दिखाया था भारती ने एक क्वार्टर के अंदर, जो फोर्थ क्वार्टर आया था उसमें। लेकिन ये लॉस क्यों आया था तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो एक्सेप्शनल आइटम था, वन टाइम आइटम था, उसकी वजह से यहाँ पे ये लॉस दिखाया गया। दरअसल भारती ने यहाँ पे 7,000 करोड़ के आसपास की पेमेंट की थी जो कि उसको स्पेक्ट्रम केस में करनी पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। 7,000 करोड़ के आसपास की इसने पेमेंट की और उसकी वजह से इसको 5,237 करोड़ के आसपास का लॉस आया। अगर आप इसको एडजस्ट करके देखेंगे तो करीब 2,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पे इस कंपनी ने नेट प्रॉफिट लगाया था जो कि इसके पिछले 10-12 क्वार्टर में सबसे ज़्यादा है। रेवेन्यू अगर आप देखेंगे इस कंपनी का तो इस पूरे क्वार्टर में कहीं 15% की ज़्यादा की ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है वाई। वायरलेस बिजनेस में ग्रोथ करीब 16% रही है सिक्वेंशियल बेसिस पे, और कंपनी का जो ARPU ग्रोथ है और सब्सक्राइबर ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा रहा है, वो 15% से ज़्यादा का रहा है। यहाँ पे ARPU एक्सपेंड हुआ है 14% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और ARPU में अगर आप ग्रोथ देखेंगे, देखिए 123 रुपये पर यूज़र से बढ़ के यहाँ पे 154 रुपये 154 रुपीज़ पर यूज़र हो गई है। यहाँ पे आप इस कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बताया, आप इस वाली लाइन को देखिए, नेट प्रॉफिट 2017 से आप देखेंगे 300-350 करोड़ से ज्यादा का कभी प्रॉफिट इस कंपनी को हुआ नहीं था। मार्च 2019 में ये 539 करोड़ के आसपास लगा था और इस पूरे साल में इस कंपनी ने लॉस दिखाया क्योंकि काफी पेमेंट इसको लिटिगेशन में या कंटीजेंट लाइबिलिटीज में करनी पड़ी है। उसके चलते पूरे साल इस कंपनी ने लॉस दिखाया। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 5,000 करोड़ के आसपास का इस कंपनी ने लॉस दिखाया है क्योंकि इसने 7,000 करोड़ की एक्स्ट्रा पेमेंट की है। जो लॉस है वो आपका एक्सेप्शनल है, मतलब वन टाइम है, लेकिन जो अर्निंग है वो आपकी परमानेंट है क्योंकि यहाँ पे लगातार अर्निंग भी बढ़ी है और इस कंपनी के जो मार्जिन हैं वो भी काफ़ी बेटर होते दिखाई दिए हैं। तो ये जो अर्निंग है वो सस्टेनेबल है, ये जो लॉस है ये आपको नेक्स्ट क्वार्टर में नहीं दिखेगा। तो इसी की वजह से आपने स्टॉक प्राइस में भी देखा कि सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला निफ्टी के अंदर पिछले कुछ दिनों में यही स्टॉक रहा है। इस स्टॉक में भी वैल्यूएशन ऐसी नहीं आई है देखिए जैसे जियो को मिली है, और ये कंपनी अगर थोड़ा लिक्विडिटी बढ़ा के अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर लेती है तो इसको भी जियो के बराबर की वैल्यूएशन मिल सकती है। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो इस स्टॉक के बारे में, इस कंपनी के बारे में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचेगा और वो वीडियो आप लोग देख पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।